जी इससे पहले हमने नंबर के सारे बेसिक रूल्स सीख लिए हैं। वचन, एक वचन, बहुवचन के सारे बेसिक रूल्स सीख लिए हैं। अब आइए कुछ एडवांस लेवल की बात करते हैं। तो देखिए ये कुछ नाउन्स हैं, ये हमेशा सिंगुलर में ही यूज होते हैं। नोट कर लीजिएगा, ये हमेशा सिंगुलर नाउन में ही यूज होते हैं। एंड देखिए ना ही इसके साथ कभी एस या एस लगाइए एंड ना ही कभी इसके साथ आर्टिकल लगाइए। ठीक है, ना ही कभी इसके साथ एस या एस लगाइए एंड ना ही कभी इसके साथ आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का यूज करिए। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इससे रहेगा ही। एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इससे रहता ही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा नोट कर लीजिएगा पॉज करके। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए पहला एग्जांपल है ही डिड मैनी मिसचिप्स। तो मिसचिप उस वर्ड में होगा न्यूज़, एडवाइस, मिसचीफ, क्रॉकरी। तो ये सब जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, एंड मेनी के बाद मेरा प्लूरल नाउन आना चाहिए। मेनी के बाद प्लूरल नाउन, मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन। लिख लेते हैं इसको, मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन एंड मेनी के बाद प्लूरल नाउन। ठीक है, मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन, मेनी के बाद प्लूरल नाउन। देखिए तो क्या करें, ये मिसचीफ होता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो क्या करें, यहां पहले इसको मच करिए। ही डिड मच मिसचीफ, उसमें देखिएगा तो उसमें एस नहीं लगा हुआ है, उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। बोले ना फिर को एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन उससे रहता ही है। ठीक है, तो इसको मिसचीफ अनकाउंटेबल रहता है, मेनी के साथ प्लूरल नाउन आता है, मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन आता है। ठीक है, तो ये सही हो गया, ही डिड मच मिसचीफ। अब सही है, देखिए ही एडवाइजेज मी टू गिव सम एडवाइस। ही एडवाइजेज मी टू गिव सम एडवाइस। एडवाइस क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, एंड सी ई वाला अगर एस ई रहता है तो वो वर्ब हो जाता है। एडवाइस, प्रैक्टिस, ये सब में जो सी ई रहता है वो नाउन होता है एंड एस ई जो रहेगा वो वर्ब हो जाएगा। तो देखिए ही एडवाइजेज, तो एस हो गया, तो ये इस सब्जेक्ट का ये वर्ब है एंड सिंगुलर प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब। तो ही एडवाइजेज सिंगुलर वर्ब का कैसे, किसी भी वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब हो जाता है एंड किसी भी नाउन में एस या ई एस लगाते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। ठीक है, तो ही एडवाइजेज, तो ये हो गया वर्ब, एस ई वाला वर्ब, सी ई वाला नाउन। सम के बाद अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन कुछ भी आ सकता है सम के बाद। ठीक है, तो ही एडवाइजेज मी टू गिव सम एडवाइस, सेंटेंस सही है। आइए अगले की ओर देखिए, द रॉबर्स लूटेड हर ज्वेलरीज। ज्वेलरीज, ज्वेलरी कोई वर्ड ही नहीं होता है, होता है ज्वेलरी। ज्वेलरी ये भी अनकाउंटेबल नाउन। तो हर समय इसको याद रखना है आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है। देखिए ही प्रैक्टिसेस डेली सो डैट मीन्स ताकि, ही मेक्स हिज प्रैक्टिस परफेक्ट। ही प्रैक्टिसेस डेली सो डैट ही मेक्स हिज प्रैक्टिस परफेक्ट। तो मैंने क्या बताया, एडवाइस, प्रैक्टिस, ये सब जो रहता है उसके सी रहता है, नाउन हो जाता है, ऐसी हो जो होता है वो वर्ब हो जाता है। तो देखिए यहाँ ऐसी आया तो ही का वर्ब है ये, डेली, सॉरी डेली का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, डेली। ही प्रैक्टिसेस डेली सो डैट, ताकि ही मेक्स हिज प्रैक्टिस परफेक्ट। यहाँ पे हो गया अनकाउंटेबल नाउन एंड सी ई वाला बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये, एंड याद रखना है आपको, सी ई वाला नाउन हो जाता है, एस ई वाला वर्ब हो जाता है। ठीक है, अब आइए अगले की ओर देखिए, एंग्री एब्रिविएशन का प्लूरल कैसे किया जाता है, नीचे छोटा सा एस लगा के, तो ये प्लूरल है, इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करिए, हैव के बाद V3 का यूज होता है। एंग्री एमपीज हैव कंटिन्यूड टू मेक मिस्चिफ, ये तो सही है, ये अनकाउंटेबल नाउन। तो वो जो वर्ड जो सारे थे उसका हर समय सिंगुलर की तरह ही यूज होता है, हर समय सिंगुलर के ही तरह यूज होता है एंड आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एंड आपको याद रखना पड़ेगा वो। अब आइए देखते हैं कुछ फिक्स्ड प्लूरल नाउन्स।
देखिए इसका कभी सिंगुलर नाउन नहीं होता है, ये जो वर्ड्स होंगे इसका कभी सिंगुलर नाउन नहीं होता है, हर समय रहेगा तो ये प्लूरल में ही रहेगा। ठीक है, हर समय रहेगा तो प्लूरल में ही रहेगा, इसका कभी सिंगुलर नहीं होगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत सारे वर्ड्स होंगे, सीजर्स, स्पेक्टेकल्स, गूगल्स, एमेंट्स, एनियल्स, आर्चिव्स। ईडर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको सिंगुलर कर देगा पूछेगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा एंड बहुत ज़्यादा देखिएगा, एंड बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो इसको एकदम बार बार देखते रहिएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके। अब आइए कुछ क्वेश्चंस इसके सॉल्व करते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला एग्जांपल क्या है, पुलिस हैवंट कम येट। तो येट जब भी होता है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट में होगा एंड निगेटिव सेंटेंस में होगा, तो निगेटिव भी है। ठीक है, तो ग्रामर का रूल यहाँ पे लग रहा है। देखिए वो जो पहले वाला जो वर्ड था उसमें पब्लिक, पुलिस, क्राउड, ये सब जो था, तो वो हर समय प्लूरल में ही यूज़ किया जाता है, तो प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो सेंटेंस सही है। लेकिन अगर पुलिस के साथ कोई किसी जगह का नाम लग जाता है, पुलिस के साथ किसी जगह का नाम लग जाता है, वो हो जाता है सिंगुलर नाउन। पुलिस के साथ कहीं किसी जगह का नाम लग जाता है तो वो हो जाता है सिंगुलर नाउन, एंड सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करिए। तो हैवंट को काट के हैजंट करिए। ठीक है, पुलिस सिंपल रहे तो प्लूरल वर्ब, पुलिस के साथ कोई नाम आ जाए तो सिंगुलर वर्ब का यूज करिए। ठीक है, देखिए डू यू हैव अ सीजर। हैव अ सीजर, सीजर कोई वर्ड ही नहीं होता है, होता है सीजर्स। ठीक है, अब यहाँ ए रहे या मेनी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक के लिए भी सीजर्स का यूज किया जाता है, मेनी के लिए भी सीजर्स का यूज किया जाता है। जैसे इनिंग्स का यूज किया जाता है, जैसे इनिंग्स है, इनिंग्स हर समय ए इनिंग कर दीजिए या मैनी इनिंग कर दीजिए, ए इनिंग्स कर दीजिए या मैनी इनिंग्स कर दीजिए, सेम ही रहता है हर समय। तो डू यू हैव अ सीजर्स। ठीक है, देखिए कैटल इज ग्रेजिंग, तो कैटल के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, कैटल आर ग्रेजिंग। ठीक है, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो जो पहला वाला वर्ड था उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए आई हैड इनफ मनी टू बाय दिस ग्लासेस, नहीं, प्लूरल दिस के साथ सिंगुलर नाउन आता है, दीज के साथ प्लूरल नाउन आता है। ठीक है, दिस के साथ सिंगुलर नाउन, दीज के साथ प्लूरल नाउन आता है। तो आई हैड इनफ मनी टू बाय दिस ग्लासेस, देखिए इनफ के बाद नाउन आता है, लेकिन अगर एडजेक्टिव प्लस इनफ, लेकिन इनफ प्लस नाउन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। एडजेक्टिव इनफ, इनफ नाउन, तो इनफ के बाद नाउन, मनी क्या है, नाउन है, तो सेंटेंस एकदम सही है। आई हैड इनफ मनी टू बाय दिस ग्लासेस। यहाँ पे दोस्त कर देते तो और आ जाओ अच्छा हो जाता। ठीक है, पास्ट की बात कर रहा है, लेकिन दिस भी गलत नहीं होगा, प्रेजेंट अगर दिखा रहा होगा प्रेजेंट में तो प्रेजेंट भी ठीक है, लेकिन पास्ट और ज़्यादा अच्छा रहेगा, दिस का पास दोज हो जाता है। ठीक है, आई हैड इनफ मनी टू बाय दोज ग्लासेस। हाँ जी, आइए अनकाउंटेबल भी सीख लिए, प्लूरल भी सीख लिए। अब देखिए कुछ नाउन्स जो होते हैं वो सिंगुलर में भी यूज़ हो जाते हैं एंड प्लूरल में भी यूज़ हो जाते हैं। कुछ नाउन्स जो होते हैं वो सिंगुलर में भी यूज़ हो जाते हैं, प्लूरल में भी यूज़ हो जाते हैं। जैसे ये सब है, डियर, शिप, फिश, पब्लिक, डजन, स्कोर, थाउजेंड्स, हंड्रेड, ये सब जो होंगे इनिंग्स जो होंगे, तो ये सिंगुलर में भी यूज़ होंगे एंड प्लूरल में भी यूज़ होंगे, तो इसमें हमको चेंज नहीं करना है। ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं इसको हमें चेंज नहीं करना है, जहाँ कभी आए तो यही होगा। अगर गलत दिया हुआ है तो उसमें एरर करिए एंड इसको सही करिए, एंड सही दिया हुआ हो तो इसके साथ अगर सिंगुलर नाउन का यूज़ होता है पहले, ए डियर का यूज़ होता है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ कीजिए। लेकिन अगर 5 डियर का यूज़ होगा, 5 डियर्स नहीं करना है, 5 डियर्स नहीं करना है, सिर्फ 5 डियर तक ही रहना है, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ कीजिए। अ डियर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब, 5 डियर रहेगा तो प्लूरल वर्ब का यूज़ करिए। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ही बाउट 5 डजन मैंगोज, ही बाउट 5 डजन मैंगोज। तो देखिए डजन अगर किसी भी न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ ये सब डजन यूज होता है तो उसको कभी भी प्लूरल नहीं बनाइए,
किसी भी न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ डजन का यूज होता है तो डजन कभी भी प्लूरल नहीं बनेगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा तो बन जाता है। जैसे डजन्स ऑफ मैंगोज आर बाउट बाय मी, जैसे यहाँ पे अगर ये सब्जेक्ट का काम करेगा डजन तो यहाँ पे एस लगा दीजिए डजन्स। लेकिन अगर किसी न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ डजन का यूज हो तो उसको प्लूरल कभी भी नहीं बनाइए। ये चल सकता है डजन्स ऑफ मैंगोज, ये चल सकता है, लेकिन अगर किसी भी न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ डजन का यूज होता है तो डजन को कभी भी प्लूरल नहीं बनाइए, ठीक है, ऐसे उसमें कभी भी नहीं लगाइए। तो ही बाउट 5 डजन मैंगोज, 5 मैंगो का प्लूरल कर दिए मैंगोज। देखिए अ डियर इज ग्रेजिंग, तो मैंने क्या बताया, अगर ए का यूज हो तो सिंगुलर वर्ब, यहाँ पे 5 डियर रहता तो आर ग्रेजिंग हो जाता, 5 डियर रहता तो आर ग्रेजिंग हो जाता। देखिए 5 डियर आर ग्रेजिंग, अ डियर इज ग्रेजिंग, कोई दिक्कत, पहले ही बता दिया मैंने। तो ए का यूज होगा शुरुआत में तो सिंगुलर वर्ब, एंड 5 का यूज होगा कोई अलग वन मोर देन वन का यूज होगा तो प्लूरल वर्ब का यूज हो जाएगा। देखिए आवर टीम इज प्लेइंग एट द मोमेंट, तो देखिए आवर टीम इज प्लेइंग एट द मोमेंट, ये पूरा कलेक्टिव नाउन को, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। अगर ग्रुप को वो रिप्रेजेंट करेगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। देखिए आवर टीम इज प्लेइंग एट द मोमेंट, एट द मोमेंट जब भी रहे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, सेंटेंस सही है। देखिए आवर टीम इज प्लेइंग एट द मोमेंट, तो ये पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, कलेक्टिव नाउन को। तो देयर टीम्स, देयर टीम, देयर टीम, आवर टीम, इसमें एस नहीं लगाना है। एक और देखिए अगर यहाँ पे रहता आर ट्राइंग देयर ड्रेसेस, तो कोई भी खुद सब एक साथ ही ड्रेस, सब अपना अपना ड्रेस पहनेगा तो कलेक्टिव नाउन का बात अलग अलग किया जाए, कलेक्टिव नाउन का बात अलग अलग किया जाए तो प्लूरल वर्ब का यूज कीजिए। अगर कलेक्टिव नाउन का प्रयोग एक ग्रुप को दर्शाने के लिए किया जाए, एक ग्रुप को दर्शाने के लिए किया जाए तो सिंगुलर वर्ब का यूज करिए, सिंपल है। आवर टीम इज प्लेइंग एट द मोमेंट, आवर टीम्स आर ट्राइंग देयर ड्रेसेस, आवर टीम इज प्लेइंग एट द मोमेंट, आवर टीम्स आर ट्राइंग देयर ड्रेसेस, ठीक है। एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा सिंगुलर वर्ब एंड अलग अलग रिप्रेजेंट करेगा कलेक्टिव नाउन तो प्लूरल वर्ब। अब ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, ही हैज गॉट अ फ्यू डजन ऑफ पेंसिल एंड स्कोर्स ऑफ एग्स। देखिए मैंने क्या बताया, किसी भी न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज हो तो इसके साथ एस नहीं लगाइए, लेकिन अ फ्यू के बाद हमेशा हमको प्लूरल नाउन का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे एस लगा सकते हैं, ए फ्यू डजन्स लगा सकते हैं, अ फ्यू डजन्स लगा सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे कोई न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज हो जाता तो उसके साथ हम डजन के साथ एस नहीं लगाते, सब्जेक्ट के तौर पे या ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा तो चल सकता है, एस लगा सकता है, ठीक है। डजन्स ऑफ मैंगोज आर ब्राउड बाय मी, तो यहाँ पे चल सकता है। कंफ्यूजन क्लियर? हाँ जी, देखिए ये दोनों ग्रामर्स के एक रूल हैं तो इसको याद रखना है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए नाउन प्रीपोजिशन नाउन सिंगुलर वर्ब, एक सिंगुलर नाउन होगा फिर प्रीपोजिशन होगा फिर सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब, जैसे डोर टू डोर, तो ऐसे वर्ड होगा तो उसके साथ सिंगुलर नाउन प्रीपोजिशन सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, नोट कर लीजिएगा। नाउन प्रीपोजिशन नाउन सिंगुलर वर्ब। अब ये अगले की ओर देखिए, 1.5 प्लूरल नाउन, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे ए रहेगा एंड यहाँ पे प्लूरल नाउन रहेगा तो आपको लगाने में दिक्कत होगा, लेकिन ये ग्रामर का एक रूल है, ऐसे लिखा जाता है। 1.5 प्लूरल नाउन, ए सिंगुलर नाउन एंड अ हाफ, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करिए एंड इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करिए, ठीक है। 1.5 प्लूरल नाउन, ए सिंगुलर नाउन एंड अ हाफ, नाउन प्रीपोजिशन नाउन सिंगुलर वर्ब, नाउन प्रीपोजिशन नाउन सिंगुलर वर्ब, 1.5 प्लूरल नाउन, ए सिंगुलर नाउन एंड अ हाफ, ए सिंगुलर नाउन एंड अ हाफ 1.5 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके एंड इसको याद रखना है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसे सॉल्व कर, देखिए डोर टू डोर, तो नाउन प्रीपोजिशन नाउन, नाउन सिंगुलर नाउन प्रीपोजिशन सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद अगर प्लूरल नाउन का यूज किया जाए
इसके बाद सिंगुलर नाउन, प्रीपोजिशन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन का यूज़ किया जाए तो प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन रहे उसके बाद डायरेक्ट सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर देते हैं। जैसे देखिए वर्ड फॉर वर्ड इज, सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर देते हैं। वर्ड फॉर वर्ड इज लर्न बाय मी। देखिए यहाँ पे अगर लर्न रहता तो इसका मीन्स हो जाता है विद्वान, लर्न हो जाता है विद्वान, एंड लर्न मीन्स लर्न 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 ऐसे रहता है, ठीक है। 1.5 माइल्स, 1.5 प्लूरल नाउन। देखिए यहाँ पे आपको ऑकवर्ड लगेगा, ए के बाद प्लूरल नाउन दे दिए, ए के बाद प्लूरल नाउन नहीं दिया जाता है, लेकिन ये लिखने का एक तरीका है, ठीक है। 1.5 प्लूरल नाउन का यूज कर देते हैं। देखिए ए माइल एंड अ हाफ, ए सिंगुलर नाउन एंड अ हाफ, ए सिंगुलर नाउन एंड अ हाफ, ए सिंगुलर नाउन एंड अ हाफ, तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूजन क्लियर। अब आइए कुछ और रूल्स की बात करते हैं। हाँ जी देखिए नेम ऑफ डिजीजेस, बुक्स, गेम्स, कंट्री के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। वो दिखता है प्लूरल लेकिन होता नहीं है, वो सिंगुलर ही रहता है। जैसे ये देख लीजिएगा, जैसे डिजीजेस में एक डिजीज का नाम होता है मम्प्स, जैसे सिंगल्स, मीजल्स, तो ये सब प्लूरल दिखता है लेकिन होता नहीं है, एंड बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है ईरर में, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। दिखता है प्लूरल लेकिन होता नहीं है। जैसे कोई बुक का नाम अगर प्लूरल हो जाए, थ्री मस्केटर्स, तो ये प्लूरल दिखता है लेकिन इसको आप थ्री मस्केटर्स नहीं समझ आइए, ठीक है, ये बुक का नाम है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करिए। जैसे गेम्स हो गया बिलियर्ड्स, तो ये हर समय सिंगुलर वर्ब में ही यूज होता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, नेम ऑफ डिजीजेस, बुक्स, गेम्स, कंट्रीज के नाम के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, एंड इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए ये दो एग्जांपल्स हैं, देखिए ये दिख रहा है ना प्लूरल जैसा, लेकिन ये होता नहीं है, ये डिजीज का नाम है, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ये भी दिख रहा है प्लूरल, तो इसके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नेम ऑफ डिजीजेस, बुक्स, गेम्स, कंट्रीज के नाम के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। अब आइए कुछ और रूल्स की बात करते हैं। हाँ जी आइए सीखते हैं कुछ नया। देखिए जनरली एडजेक्टिव मेरा नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, ठीक है। एडजेक्टिव मेरा नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, ठीक है। देखिए एंड एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता है, एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता है। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताएगा, एंड एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता है। तो देखिए अ 5 मेन टीम, यहाँ पे टीम क्या हो गया, नाउन। एक चीज और सीख लेते हैं। देखिए लिखने का तरीका क्या है, पहले आर्टिकल का यूज करेगा, आर्टिकल प्लस नाउन। एक रूल ये, आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन, आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव, फिर नाउन, ठीक है। तो यही तीन लिखने का तरीका है, पहले आर्टिकल नाउन, आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन, आर्टिकल एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन, ठीक है। देखिए 5 मेन टीम, तो ये 5 मेन किसकी विशेषता को बता रहा है, टीम की विशेषता को बता रहा है। ये 5 मेन टीम की विशेषता को बता रहा है, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव का कभी भी हम प्लूरल नहीं करते हैं, तो ये क्या हो गया मेरा एडजेक्टिव, ठीक है। आर्टिकल नाउन, आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन, ठीक है। तो इसका कभी भी हम प्लूरल नहीं करते हैं, तो इसको काट के ए करिए, पूछा जाता है एग्जाम में। तो क्या सीखे, किसी भी नाउन से पहले कोई नाउन रहे तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, किसी भी नाउन से पहले कोई नाउन रहे तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। सिंपल सा सीखिए, अ 2 रुपीज नोट, तो 2 रुपी किसकी विशेषता को बता रहा है, 2 रुपीज किसकी विशेषता को बता रहा है, नोट के, ठीक है। तो यहाँ पे प्लूरल इसका एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, तो क्या हो गया अ 2 रुपी नोट, अब सही है, ठीक है। आगे भी देख लेते हैं। देखिए 5 स्टार्स होटल, 5 स्टार्स होटल्स, ठीक है। तो ये हो गया प्लूरल नाउन। किसी भी नाउन के पहले एक और नाउन हो जाता है तो वो जनरली एडजेक्टिव बन जाता है, उसकी विशेषता को बताता है, ठीक है। 5 स्टार्स होटल, देखिए 5 स्टार होटल, तो ये हो गया मेरा एडजेक्टिव,
होटल की विशेषता को बता रहा है, 5 स्टार होटल है, वो 5 स्टार होटल है, तो किसी भी एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है। याद रखिएगा, किसी भी एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है, तो 5 स्टार होटल्स अब सही है। ठीक है, जैसे आगे देख लीजिए 5 स्टार्स, तो ये चल सकता है, ये एडजेक्टिव है नहीं, 5 तारा, बस ये गिना रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई नाउन हो जाता, होटल आ जाता, तो ये नाउन के पहले अगर नाउन होता है तो जनरली पहले वाला नाउन एडजेक्टिव बन जाता है, क्योंकि ये इसका विशेषता को बताता है। देखिए 30 ईयर्स ओल्ड मैन, तो देखिए 30 ईयर्स, फिर वही बात, एडजेक्टिव का हम कभी भी प्लूरल नहीं बनाएंगे, ये पूरा मेन की विशेषता को बता रहा है, इस आदमी की विशेषता को बता रहा है कि यह 30 साल का है, तो एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। देखिए 30 ईयर्स ओल्ड, 30 ईयर्स ओल्ड, तो ये हो जाता है एडजेक्टिव, एंड ओल्ड भी है एडजेक्टिव, लेकिन ये हो जाता है मेरा नाउन। ठीक है, 30 ईयर्स ओल्ड, अगर सिंपल सा वर्ड रहे 30 ईयर्स ओल्ड तो ये चल सकता है, सिंपल सा वर्ड रहे, इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं हो, पीछे कोई नाउन नहीं हो, तो चल सकता है। तो एडजेक्टिव इसमें तो एस लगाएंगे नहीं, इसमें तो लगाएंगे नहीं, ये नाउन हो जाता है, तो नाउन के साथ हम लगा सकते हैं एस या यस प्लूरल बनाने के लिए, तो 30 ईयर्स ओल्ड हो सकता है। लेकिन अगर इसके पहले नाउन आ जाए, देखिए ये तीनों रूल याद रखिएगा, आर्टिकल नाउन, आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन, आर्टिकल एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन, आर्टिकल नाउन, आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन, आर्टिकल एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन।